पेड़ लगाओ, फोटो खिंचाओ, फिर भूल जाओ। धमतरी में पर्यावरण दिवस की यही हकीकत। नेताओं की मुस्कान बड़ी, पौधों की उम्र छोटी। नदियों से रेत गायब, प्रशासन गुमशुदा। जिस महानदी को बचाने की बात होती है, उसी नदी से रेत माफिया कर रहा है खेल। याद रखिए, जो पेड़ नहीं बचाएगा वो इंसानियत कैसे बचाएगा। यह है संवाद की खास पड़ताल, जहां पर्यावरण दिवस के दिखावे को हमने खोला है पूरा सच। हरियाली के नाम पर दिखावा, जमीन पर सच्चाई कुछ और। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देश भर में पौधारोपण, रैली और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन क्या एक दिन की रस्म अदायगी से पर्यावरण बच सकता है? छत्तीसगढ़ के धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की ये खास रिपोर्ट इस सवाल पर गहराई से नजर डालती है। 5 जून पर्यावरण दिवस, एक दिन जब पर्यावरण की बातें हवा में गूंजती है। धमतरी जिले में भी स्कूल, पंचायत और सरकारी दफ्तरों में पौधारोपण और रैली जैसे कार्यक्रम होते हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ के नारे लगते हैं और नेता मंत्री कैमरे के सामने पौधा लगाकर मुस्कुराते हैं। लेकिन कैमरा हटते ही सच्चाई भी मिट्टी में दब जाती है। पिछले साल लगाए गए कई पौधे अब सिर्फ सूखी लकड़ियां बन चुके हैं। कई जगह पौधों को पानी तक नहीं दिया गया, न कोई देखरेख, न कोई जिम्मेदारी। फोटो सेशन के लिए पौधे लगते हैं और फिर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। 5 जून को पूरे देश में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो बहुत अच्छी पहल है शासन का। लेकिन वही 5 जून के बाद 10 जून के देखोगे पौधे को तो सूख जाता है। इस सूखने का कारण कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह करते हैं, इसकी देखरेख सही नहीं होता है, इस कारण से पौधा सूख जाता है। माँ के नाम एक पेड़ जैसे अभियान अब सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गए हैं। 2024 में धमतरी जिले में लगाए गए पौधों में से करीब 30% पौधे 6 महीने के भीतर ही सूख गए। कारण वही देखरेख का अभाव। तो आप जिला प्रशासन द्वारा, नेता नगरी जो भी रहते हैं द्वारा ना पेड़ लगाए जाते, सिर्फ फोटो सेशन करेगा। सब ऐसे हाथ लगा के फोटो खिंचाते, लेकिन अगर देख रेख सूट ले भैया कोई नहीं है। एक बार पौधा लगा दी तो बाद और पीछे पलट के देखे जाते। अब मैं नाम देते एक पेड़ माँ के नाम खराब करे वाला बात कर रहे थे। अब माँ के नाम से आप पेड़ लगा तो कम से कम बढ़त ले। आप देखो, अगर जो परवरिश होते, पानी डाले के जो प्रक्रिया होते ओला देखो, पशु पक्षी से बचाए बार देखो, जो कवर होते ओला लगा। लेकिन एक मन के बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है। मन सिर्फ फॉर्मेलिटी करे के प्रयास किए जाते कि वहाँ पौधा लगा दें, हमारे मन के नेंग हो गए, नेंगा वाला काम करते, बढ़ाए के प्रयास नहीं करे। तो जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करूँ कि अभी 5 तारीख के पर्यावरण दिवस आते तो यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी न करते हुए ऐसे सार्थक प्रयास किए जाए कि पौधारोपण पेड़ तक के हो। वहीं दूसरी ओर धमतरी की नदियों में रेत खनन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। महानदी में अवैध खनन हो रहा है और वो भी प्रशासन की नजर के सामने। तो धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से हो रहा है, जिसमें यहाँ के जो शासन प्रशासन की मिलीभगत है। यहाँ के जो महानदी की रेत है, लगातार यहाँ से रेत उत्खनन कर महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भी यहाँ से रेत जो माफिया हैं उनके द्वारा ले जाया जा रहा है। कई बार शिकायत होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ की नदियाँ जिसमें अब मिट्टी दिखाई देने लगी हैं। गिरौद, नारी, खरेंगा और देवपुर जैसे गांव में किसानों की जमीन कट रही है, नदियों की धारा बदल रही है, खेत बह रहे हैं, लेकिन रेत खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि सब कुछ मिलीभगत से हो रहा है। शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। सरकार एक और पर्यावरण दिवस मना रहा है, लेकिन एक और रेत का खनन लगातार जारी है, जिसके कारण से आम जनता, किसान मजदूरों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए कि जो ट्यूबवेल का जो जल स्तर है वो 20 से 25 फीट नीचे चला गया है, जिनके कारण से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और जो फसल है, खड़ी फसल, वो मर गया। आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ जो रेत जो उत्खनन हो रहा है, वो उससे जो किसानों का जो मेड़ है
उनका कटाव हो रहा है। नारी में एक किसान का एक शिकायत आया था कि 10 एकड़ नदिया को लिया है, आपको बता देता हूँ, वहाँ पे 50 एकड़ खनन हो रहा है। ये इतना भयानक तेज गति से रेत का उत्खनन हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि द्वारा लगभग लाखों पेड़ लगाया जाता है, लेकिन क्या वो पेड़ जीवित रहता है, ये बड़ी सवाल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले यहाँ पेड़ लगाया था, जिसका स्थिति आप ये देख सकते हैं कि ये देख रेख के अभाव के कारण इसका स्थिति काफ़ी गंभीर है। कहीं ना कहीं लापरवाही जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों का है, जो फोटो खिंचाने के लिए पौधा तो लगाते हैं लेकिन देख रेख करना भूल जाते हैं। सिर्फ एक दिन का इवेंट के लिए फोटोबाजी होता है, उसके बाद पौधा लगाए हैं, उसको अगर लगाए हैं और देख लेते हैं, ऐसा सोचने वाला कोई नहीं होता है। अगर हम पौधा लगाए हैं तो उसका देख रेख करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पौधे को देख रेख नहीं कर सकते तो लगाना छोड़ दें, क्योंकि एक और लगातार पेड़ की कटाई हो रही है, दूसरे ओर पौधा लगा रहे हैं लेकिन उसको पेड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर ऐसा पेड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण दिवस कोई त्योहार नहीं, ये एक चेतावनी है। आज अगर हम नहीं जागे तो कल हमारे पास न पेड़ बचेंगे, न नदी, न खेत। तो याद रखिए, पौधा लगाइए पर उसे पालिए भी। नदी बचाइए ताकि जीवन बचे। रेत नहीं बचेगी तो जो खेत भी नहीं बचेंगे, और बिना खेत के भूख मिटाना भी नामुमकिन हो जाएगा।